Hello friends, welcome back to our Perfect Learning Club. Today we are going to discuss about transformation. Transformation is very important topic exam point of view. So today we will discuss about that transformation. सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका सही से प्रोनाउंसिएशन करना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. तो हम इस क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन से पूरे क्लियर डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इस क्लास में अंत तक बने रहिए. आई ऑलवेज गिव यू दैट सम यूनिक थिंग्स दैट यू विल डिजायर. ओके, सो समझते हैं हम. तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है हमारा दोस्तों होता है ट्रांसफॉर्मेशन. क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ठीक है, अब यहाँ के देखो इसको हिंदी क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या होता है हम बताते हैं. वाक्यों का रूपांतरण. क्या होता है? वाक्यों का रूपांतरण. इसका दैट्स मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन से मीन्स क्या होता है? वाक्यों का रूपांतरण. अब हम समझते हैं इसकी हिंदी में डेफिनेशन. वाक्यों के एक रूप को उसका अर्थ बदले बिना दूसरे रूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है. ठीक है, हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं. ठीक, तो हम समझते हैं कि अब सबसे पहला टॉपिक हमारा ये आता है इंटरचेंज अफर्मेटिव एंड निगेटिव. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. तो हम समझते हैं पहले. ठीक है, ये एडजेक्टिव या वर्ब के अपोजिट का प्रयोग करके वाक्य परिवर्तन हम करेंगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग यू दैट इफ़ यू आर गिविंग एनी एग्जाम, सबसे पहले तो ये बता दो ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्यूट क्या है. अगर आप आईएएस का भी एग्जाम दे रहे हैं ना, तो कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है ये ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, एंड आई नो दैट आप किसी भी एग्जाम कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो 7 मार्क्स का आता है. ठीक, क्या ट्रांसफॉर्मेशन. रिमूवल 2 का क्वेश्चन आता है. ठीक है, दैट्स माय पॉइंट इज रिमूवल 2 टुडे. सो इतना हम समझ गए. अब हम समझते हैं पहला टॉपिक हमारा जो है एडजेक्टिव या वर्ब के अपोजिट का प्रयोग करके वाक्य परिवर्तन. एंड इफ यू आर डूइंग एनी वर्क देन स्टॉप इट एंड वॉच एंड केयरफुली वॉच माय वीडियो. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज रिटन हियर. शी लव्स प्लेइंग मीन्स इज शी लव्स प्लेइंग. When we believe transformation it, then we will write she does not hate playing. Do you know? She loves playing, that's she does not hate playing. You will change that transformation in she does not hate playing. Are you getting? After that, second question is she is a handsome. Here is a adjective. What is it? She is a here is a adjective. He is a handsome boy. That's why I have said that we will change that एडजेक्टिव और अपोजिट डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ पे हैंडसम को हम चेंज किए अगली में. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई तो हो जाएगा यहाँ पे ही इज़ अ नॉट अगली बॉय. आई होप आर गेटिंग माई पॉइंट्स. ओके, तो इसके बाद हम समझते हैं तीसरा एग्जाम्पल. राम मस्ट एक्सेप्ट दिस ऑफर. राम मस्ट एक्सेप्ट दिस ऑफर. यहाँ पे जो एक्सेप्ट है हमारा दैट्स इज अ वर्ब. क्या है? वर्ब है. यहाँ पे हम दो टॉपिक में तो हम समझ चुके कि वहाँ पे क्या था? एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है? वर्ब है. तो वर्ब को भी चेंज करना है. आई होप मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि वर्ब या एडजेक्टिव को हम अपोजिट डायरेक्शन में उसको चेंज कर देते हैं. तो यहाँ पे एक्सेप्ट है. क्या है? एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट को यहाँ पे रिजेक्ट में चेंज कर देंगे. ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, और इसको हम बताते हैं. तो है यहाँ पे राम मस्ट एक्सेप्ट दिस ऑफर. तो राम मस्ट नॉट रिजेक्ट दिस ऑफर. आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. तो अब समझते हैं हम जो हमारा टॉपिक है आज का. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आज आपको मैं समझा दूंगा. दैट्स व्हेन एवर यू स्पीक एनीवन, व्हेन एवर यू टॉक एनीवन, दैट्स योर राइट और रॉन्ग. ओके, तो इस क्लास अंत तक बने रहिए इस क्लास में. तो यहाँ पे टॉपिक है रिमूवल ऑफ टू. क्या है? रिमूवल ऑफ टू. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, तो यहाँ पे है सबसे पहले तो समझते हैं टू हमारा पॉजिटिव मीनिंग देता है या निगेटिव मीनिंग देता है. तो यह निगेटिव मीनिंग देता है. आज से आप नोट कर लीजिए या तो दिमाग में रख लीजिए. ठीक है, तो ये क्या देता है? हमारा निगेटिव मीनिंग देता है. ठीक, तो एग्जांपल से हम समझते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं जब भी व्हेन आई विल स्पीक एनीवन देन ऑलवेज यूज टू. ओके, तो इसका जो यूज़ होता है इसकी मीनिंग क्या होती है? देखो, टू का मीनिंग तो भी होता है, और यहाँ पे जो लिखा गया है आई थिंक यू डोंट नो. ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है ज़रूरत से अधिक. टू का मतलब क्या होता है? मोर देन रिक्वायर्ड. क्या है? मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जरूरत से अधिक. तो इसका एग्जांपल हम बताते हैं. व्हेन एवर बी एनीवन टॉकिंग विद ईच अदर एवरीवन से दैट लाइक इट. यू आर टू हैंडसम बॉय. दैट्स रॉन्ग. क्या है? गलत है. देखो, यू आर टू हैंडसम बॉय, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें उतना सुंदर नहीं होना चाहिए. दैट्स रॉन्ग, मतलब आप बिल्कुल कोई मजाक कर रहे हैं आपसे. एनीवन किडिंग. तो समझ सकते हो आप. टू का मतलब क्या होता है? मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जरूरत से भी अधिक. यू आर टू हैंडसम बॉय, तुम जरूरत से भी सुंदर लड़के हो. तो कहने का मतलब है यहाँ पे कोई सेंस सही नहीं आ रहा है. ठीक है, तो एनीवन इज किडिंग विथ यू. ओके, तो हम दूसरे एग्जांपल समझते हैं. उसके बाद है शी इज टू ब्यूटीफुल.
आप जानते ही हैं कि टू हमारा निगेटिव मीनिंग ही देता है, ठीक है। तो उसके बाद है सी इज टू ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत ही सुंदर लड़की है, जितना उसे सुंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप टू का सेंस लगाएंगे तो यहाँ पे ये समझ में आएगा, अगर आप भी का सेंस लगा रहे हैं दैट्स योर रॉन्ग, ओके। उसके बाद हम समझते हैं कि एग्जाम्पल, आप तो ये कह रहे होंगे टू के साथ ऐसा गलत हो जाता है, बट आई विल टेल यू दैट व्हेन यू राइट। तो यहाँ पे है यू आर टू बैड बॉय, देखो बिल्कुल सही बात है, यू आर टू बैड बॉय, तुम इतने बुरे लड़के हो जितना तुम्हें नहीं होना चाहिए, दैट्स गुड मीनिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो इतनी बात आई थिंक, आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट्स। एट अगेन आई एम रिकॉल दैट व्हाट एवर आई टॉट टुडे, सो ओके। हमने बताया रिमूवल ऑफ टू, यह निगेटिव मीनिंग देता है क्या? टू हमारा जो होता है निगेटिव मीनिंग देता है दोस्तों, नोट कर लीजिए इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट इसमें हमने बताया आपको मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब टू का मतलब होता है जरूरत से भी अधिक जो चीजें हम यूज करते हैं, दैट्स यू ऑलवेज दैट टू, ओके। आफ्टर दैट है यू आर टू हैंडसम बॉय, तुम इतने सुंदर हो जितने सुंदर तुम्हें नहीं होना चाहिए। आई थिंक माई फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीटेड, आई एम जस्ट मूव टू अनदर टॉपिक, ओके। सो दोस्त हम यहाँ पे कर चुके हैं एडवर्ब टू, एडवर्ब टू का प्रयोग कैसे करते हैं, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। एडवर्ब टू के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो एडवर्ब टू है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो है कहने का मतलब टू के बाद एडजेक्टिव हो तथा एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव हो, समझ आई बात। ये एग्जाम्पल आपको लिखा गया है, ही इज टू वीक टू प्ले, ही इज टू वीक, यहाँ पे टू क्या है, यहाँ पे हो गया वीक क्या है, यहाँ एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के बाद जो हो इन्फिनिटिव हो, ठीक समझ आई बात। तो कहने के बाद टू के बाद एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ रहे तो वहाँ पे क्या रहता है हमारा दोस्तों, वहाँ पे रहता है एडवर्ब टू का पहला हमारा प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं दूसरा हमारा है टीज टू हॉट। क्या है? टीज टू हॉट, चाय बहुत गर्म है, ठीक है, चाय जरूरत से भी ज़्यादा गर्म है। अब इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से क्लियरिफिकेशन करके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा मतलब सिर्फ ये था कि यह कितने भागों में बांटा गया है, तो ये दो भागों में बांटा गया है। अब इसको एक को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि टू का रिमूवल हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हमको रिमूव टू करना है। क्या करना है? रिमूव टू करना है। क्या करना है? रिमूव टू। तो इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझने वाले, ठीक है। हमारा एग्जांपल है माय ग्रैंडफादर इज़ टू ओल्ड टू रन, मेरे दादाजी ज़रूरत से भी ज़्यादा क्या हैं, बूढ़े हैं, इसलिए वो दौड़ नहीं सकते। तो कहने मतलब वह इसको हम क्या करेंगे, इसमें रिमूव टू करना है। इतना समझिए किस टेंस में, कहने मतलब अगर यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब, इसका मतलब आप नहीं समझ पाएंगे, एक्सिलरी वर्ब होता है तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो कहने मतलब हमारा कांट होगा। क्या यूज़ होगा? कांट यूज़ होगा, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा ये पास्ट टाइम है तो इसके साथ कुड नॉट का यूज़ होगा, समझ में बात। हम देखते हैं इसको करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माय ग्रैंडफादर इज़, टू को रिमूव करते हैं हम, क्या करते हैं यहाँ पे टू को रिमूव करते हैं, इसके स्थान पे हम सो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सो। उसके बाद जो भी लिखा गया है कहने मतलब एडजेक्टिव उसको हम वैसे लिख देते हैं, ठीक है, ओल्ड लिख दिए। आफ्टर टू को यहाँ पे डिस्कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हटाएंगे, क्योंकि देखो सो का पेयर हम मोस्टली दैट के साथ बनाते हैं। यहाँ पे टू का पेयर जो बना हुआ है एडजेक्टिव, हमारा ये कंजक्शन का टॉपिक है, तो यहाँ पे हम सो का पेयर दैट से बनाएंगे, तो यहाँ पे दैट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें समझना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के बाद ये देखना है कि प्रेजेंट में है या पास्ट में है। अगर प्रेजेंट में रहेगा तो कांट प्लस वर्ब की पहली अवस्था का यूज होगा, अगर ये पास्ट रहेगा तो कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे तुम्हारा ये किस में है? प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में रहेगा दोस्तों तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? माय ग्रैंडफादर, यहाँ पे हम ही लिखेंगे, ठीक है। ही लिखने के बाद अब इसको हम प्रेजेंट में है तो इसमें लगाएंगे कांट। कांट क्या हो? वर्ब की पहली अवस्था, तो यहाँ पे लिख सकते हो रन। समझ में बात। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और जैसे पास्ट रहे, जैसे अगर यहाँ यहीं पे अगर वाज रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहीं पे अगर वाज रहेगा तो हो जाएगा कुड नॉट। क्या हो जाएगा? कुड नॉट रन। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं। इस पर बहुत सारे एग्जांपल हम आपको दे देंगे पीपीटी के द्वारा, ठीक है। तो यू कैन आल्सो गो एंड यू कैन विजिट द ईयर। तो इसमें हम पहले रूल को पढ़ लिए। अगर हमारा, देखो फिर से हम समझा दे रहे हैं, अगर सब्जेक्ट हो उसके बाद एक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट में हो, उसके बाद टू का यूज़ हो, आफ्टर दैट निगेटिव एडजेक्टिव हो, मतलब टू के बाद निगेटिव एडजेक्टिव ही आता है भाई। उसके बाद हमारा है टू प्लस वर्ब की पहले फॉर्म और अदर वर्ड हो, ठीक है। उसके जैसे एग्जांपल है माय ग्रैंडफादर इज़ टू ओल्ड टू रन, तो यहाँ पे टू की मीनिंग क्या होगी दोस्तों? मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा या अधिक, ठीक है। तो माय ग्रैंडफादर इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, प्रेजेंट में रहेगा तो, अगर पास्ट में रहेगा दोस्तों क्या हो जाएगा? पास्ट में रहेगा तुम्हारा दोस्तों क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो इसके बाद हम एक मोस्ट आप रूल की तरफ बढ़ते हैं और उसको हम समझते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों हम दूसरा रूल को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे दूसरा रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको हम बताने वाले हैं। सब्जेक्ट रहेगा प्लस एक्सिलरी वर्ब रहेगी, आफ्टर दैट टू रहेगा, वही पूरा सेम फंडा है। आफ्टर दैट यहीं पे चेंज हुआ है, फॉर है, ठीक है, यहीं पे चेंज हुआ है, उसके बाद आर्टिकल का यूज़ हुआ है, उसके बाद हमारा नाउन या प्रोनाउन रहेगा, तो हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम समझते हैं आपको। जैसे इसका एक यहाँ पे हम फार्मूला लिख दिए, आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखो अगर ये देखो यहाँ पे दैट के बाद हमने कांट भी लिखा है और कुड नॉट भी लिखा है, तो आपको पहले से हम बता चुके हैं, जब प्रेजेंट रहेगा तो हमारा कांट में आ जाएगा, और जब हमारा क्या रहेगा पास्ट में रहेगा तो क्या आ जाएगा हमारा कुड नॉट आएगा, जैसे कुडंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको हम समझाते हैं। आई एम टू स्लो फॉर अ प्लेयर, मतलब मैं बहुत धीमा हूँ, ज़रूरत से भी ज़्यादा हूँ एक खिलाड़ी होने के नाते, आप इतना समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम कैसे करते हैं आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे आ तो रहेगा ही, और इसके बाद यहाँ पे टू को ऑलरेडी आप चेंज करेंगे, इसमें से आप शो कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्लो है ऐसे लिख देंगे आप, उसके बाद फॉर लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद फॉर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर को आप रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। फॉर को यहाँ पे आपको रिमूव कर देना है, यूज़ करना है आपको दैट, क्या यूज़ करना है, दैट यूज़ करना है, दैट यूज़ करना है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट का ऑर्डिनरी यहाँ पे आए है, तो आपको आए लिखना है। आफ्टर दैट आपको ये देखना है कि ये प्रेजेंट में है या किस में है, पास्ट में है। हमको ये किस चीज़ में है, ये प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में रहेगा तो आपको क्या यूज़ करना है, कांट यूज़ करना है। तो आप यूज़ कर सकते हैं आई कांट बी अ प्लेयर, आई कांट बी अ प्लेयर। तो इसमें हम सेकेंड एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, आई थिंक बात कब समझ में आई होगी। तो दूसरा एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही इज टू स्लो फॉर अ टीचर, ही इज टू स्लो फॉर अ टीचर। इसको हम आपको समझाते हैं, एकदम सेम वैसे एग्जाम्पल है, आपको अच्छी तरीके से हम बताते हैं। ही इज टू स्लो, तो यहाँ पे टू को आप क्या करेंगे, शो कर देंगे, ठीक है। फॉर की जगह आप क्या लगेंगे, दैट लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखेंगे ही है, आप ही जो को त्यों वैसे लिख देंगे। आफ्टर दैट देखेंगे किस में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है, प्रेजेंट में है, तो आप क्या कर देंगे, कांट बी अ टीचर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अ टीचर, ठीक है। इतनी बात आपको आई गई बात समझ में, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था आज का हमारा किस चीज़ का था, ट्रांसफॉर्मेशन था। ट्रांसफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो इस चीज़ को इतने बारे में हम अध्ययन किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। और जितना देखो कहने मतलब अगली जो क्लास उसमें पूरे हम इस चीज़ को कवर कर लेंगे और इससे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो आज क्लास थी, कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग थी, और इस चीज़ को अच्छी तरीके से आपको हमने बताया कि रिमूवल टू का यूज़ किया। अभी रिमूवल टू का यूज़ जो था हमारा पूरा तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, इसको हमें अगली क्लास में भी अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक्स।